नमस्कार। इस वक्त हम कैलारस थाने में उपस्थित हैं। आज भीम आर्मी के द्वारा एक दिवसीय आंदोलन और धरना प्रदर्शन था। आज जानते हैं जिन लोगों ने धरना दिया है उनसे कि आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो किस विषय में किया गया है, किस पर्पज से किया गया है। तो हमारे साथ भीम आर्मी की ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो आवेदन दिया गया है थाने में वो किस बात को लेकर के दिया गया है। तो धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमें बताएंगे कि जो आवेदन आज दिया है आपने वो किस किस विषय को लेकर के दिया गया है। देखिए, धन्यवाद समता न्यूज़ चैनल के लिए। आज जो हमारा धरना आंदोलन हुआ है, विगत अगस्त में जो घटना हुई थी उदयवान पत्रकार के साथ, इंडियन नेशनल न्यूज़ के जो चीफ हैं, तो वो राहुल जाटव जो के केस को लेके आज लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। और एक व्यवस्था और है, जो ST SC OBC के मोहल्ले में जो दारू बेची जा रही है, किताबों की बजाय पहुआ रखा जा रहा है, और गुमटियों जो दुकान है दारू की, उनकी वजह, स्कूलों की वजह से जो दुकान प्रवृत्त की जा रही है, तो ये सरकार की नाकामी है। हमारे लोगों को वर्गलाने का काम करती है और विभिन्नताएँ फैलती है। इससे महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है इसमें। तो 2 मुद्दे हैं हमारे। एक तो उदयवान भाई को न्याय दो, दूसरा मुद्दा है हमारा ST SC मोहल्ले के मोहल्लों में जो दारू बिक रही है उनको बंद किया जाए। प्रशासन से निवेदन करते हैं। उदयवान जी अर्गल जी के साथ जो अभद्रता हुई थी लगभग उसको 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई। SP महोदय साहब ने भी 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे, क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? देखिए, एक तो प्रशासन का रवैया जातिवादी को लेकर है। जो ST SC OBC जो गठबंधन कर रहा है उसको भी बिखराने की कोशिश होती जा रही है। और दूसरा बात है, जो जनरल कैडेट का व्यक्ति होता है, अगर एक भी व्यक्ति कोई कमेंट से FIR हो रही है, कमेंट पे कमेंट जाते रहते हैं, तो एक कमेंट पे FIR हो रही है, जो लीगल तरीके से उस पर FIR नहीं कर रही, तो ये जातिवादी मानसिकता है। प्रशासन भी जातिवाद कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम मांग कर लेकर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मनीष शर्मा जो अभद्रता की थी, तो मनीष शर्मा एक बात और कहते हैं कि ऐसे पत्रकार हमारे 8 हैं। तो 8 पत्रकारों की बात नहीं है। जो जातिवादी मानसिकता है मनीष शर्मा जी और हमारी प्रशासनिक जातिवादी मानसिकता है, उन पे एक 5 मिनट के अंदर FIR हो जाती है। जो कमेंट फेसबुक पे कमेंट होता है, और हमारे लोगों पे 5 महीने तक, सालों गुजर जाते हैं, तो होती नहीं है। तो इसलिए हम प्रशासन से निवेदन किया है कि 8 दिन अंदर के अंदर अगर FIR नहीं होती है तो हम SP साहब का घेराव करेंगे और यहाँ से हमारी दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी। एक और हमारे साथ बहुत ही कद्दावर साथी, जो हमेशा चर्चित दलित और बेसहाराओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, जो चंबल संभाग से सचिव हैं, भाई अनिल गौतम जी। तो अनिल गौतम जी हमें बताएंगे कि आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, और जो उदयवान जी अर्गल जी के साथ जो अभद्रता हुई थी, तो आपने पहले भी ये थाने में आवेदन दिया था, FIR करवाई थी, तो फिर क्यों नहीं हो पाई वो FIR? सबसे पहले तो मैं बहुजन पत्रकारों को धन्यवाद दूंगा जी धन्यवाद कि वो समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। 2 महीने पहले भाई उदयवान पत्रकार के साथ में जो घटना हुई थी उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घटना हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव जी, बड़े भाई माननीय नीरज चंसोरिया जी के सामने हुई थी। तो इसमें मुझे कोई नया बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने सब कुछ था। जब हमने प्रदेश महासचिव जी से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मनीष शर्मा ने अभद्रतापूर्वक बातें की हैं और सही मायने में FIR दर्ज होना चाहिए। इसके लिए बड़े भाई को 2 महीने से समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। और आज भी प्रदेश की टीम जो इस आंदोलन में आने वाली थी,
वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए। प्रदेश की टीम को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने प्रशासन को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए हमें रैली निकालने में हमारा समर्थन दिया। और हम यह चीज़ भाजपा सरकार को बता देना चाहते हैं कि जब जब प्रशासन अपनी मांगों को पूरा करता है, तब तब सरकार शासन के द्वारा उस पर इतना दबाव डाला जाता है कि SC ST OBC की जो आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जाता है। हम ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं कि आप लोग अपनी विचारधारा को बदलिए, आप लोग इस भ्रम में न रहिए, क्योंकि प्रशासन आज नहीं तो कल हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इतना हमें कानून पर भरोसा है, क्योंकि कानून को बनाने वाले भी हमारे पूर्वज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इसलिए हमें कानून पर पूरा भरोसा है। और आज हमने ये आंदोलन करके कैलारस में SDOP साहब को ज्ञापन दिया है और 8 दिन का समय दिया है। अगर 8 दिन में पत्रकार उदयवान अरगल जी की FIR नहीं होती है तो 8 दिन के बाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और यह घेराव आसान नहीं होगा, यह घेराव इतनी जनता के साथ किया जाएगा कि मुरैना ज़िले के अंदर प्रशासन देखते रह जाएगा। आम जनता मुरैना ज़िले में आएगी नहीं, इस तरह से घेराव किया जाएगा। आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आपके प्रदेश के जो लोग हैं ऊपर के, आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो लोग आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि आपने परिचय में नाम दिया था, फिर वो क्यों नहीं आए, क्यों साथ नहीं दिया आपका? जैसे मैं आपको अभी बता दिया था कि किसी कारणवश सभी को कुछ ना कुछ कारण लग गया, पर्सनली कारण रह जाता है। कभी किसी को तो क्या मान लिया जाए कि इस सिस्टम का वो भी हिस्सा बन चुके हैं या नहीं? इसके लिए शीर्ष नेता तो जिम्मेदार हैं। इसके लिए अगले महीने बहुत जल्द बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन मुरैना ज़िले की धरती पर होने वाला है। तो हम इस मामले को बड़े भाई के सामने रखेंगे। और मैं यहाँ तक अपने लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे लोग घर में रहकर हमें धमकियाँ देते हैं कि आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अनिल गौतम बौद्ध उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने इस समाज की खातिर अपने घर तक को छोड़ दिया है। ये अनिल गौतम बौद्ध उस व्यक्ति का नाम है। आप लोगों की इन छोटी मोटी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे पत्रकार उदयवान अरगल के लिए SP महोदय जी का घेराव करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं SP महोदय जी का घेराव करूँगा। अगर मुझे न्याय के लिए, समाज के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए मध्य प्रदेश में DGP साहब की घेराव की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वो व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनके साथ अभद्रता हुई थी, जिनके साथ जो हॉस्पिटल में मनीष शर्मा द्वारा ये वारदात की गई थी। तो भाई उदयवान अरगल जी, क्या वारदात हुई थी आपके साथ, क्या अभद्रता हुई थी डॉक्टर मनीष शर्मा द्वारा? मुझे वहाँ भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष वो प्रदेश महासचिव हैं नीरज चंसोरी, उन्होंने बुलाया कि यहाँ पर एक घंटे से एक मरीज़ है, उनका छोटा भाई था, उनकी कार्यकर्ता था, उसको कोई डॉक्टर देखने आ नहीं रहा है, उसको ज़्यादा बेहोश हो रहा है, इसलिए मैं कवरेज करने के लिए चला गया था। कवरेज किया प्रोग्राम मैंने। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब मनीष शर्मा की बात लेना चाहिए तो मनीष शर्मा जो 1 घंटे से उपस्थित नहीं थे, वो फिर आए। उसके बाद बात लेने गया अंदर तो बात तो दी नहीं, उन्होंने गुंडागर्दी तानाशाही करते हुए और धमकी गाली गलौज किया और बाहर निकाल दिया। जातिगत अपमान किया। आज अपमान, जातिगत अपमान भी किया। क्या बोला? और ये कह रहे थे तुम जैसे पत्रकार मैंने बहुत देखे हैं,
और उसको मैं वीडियो में पब्लिश नहीं करना चाहता, वो तो मैंने FIR में लिखवा दिया है। अपमान किया जो बात है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से गए थे या आपको किसी ने बुलाया था? मुझे नीरज भाई जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव उन्होंने बुलाया था, इसीलिए मैं गया था। और जिसमें मैंने 2 बार आवेदन दिया है थाना प्रभारी महोदय को, पर लेकिन 3-4 दिन उन्होंने गुमराह किया। उसके बाद उन्होंने आवेदन प्राप्त किया, 10-15 दिन हो गए। उसके बाद यहाँ थाना प्रभारी ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके लिए मैंने SP महोदय को आवेदन दिया। SP महोदय ने उस पर जांच का हवाला दिया कि जांच कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी जांच होती है, वो 2 महीने में नहीं हो पाती है। उसको मैंने कल हमने भीम आर्मी के लोगों ने इसके आंदोलन की घोषणा की है कि थाने का घेराव किया जाएगा। तब SP महोदय ने क्राइम ब्रांच की टीमों ने कुछ बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका आवेदन दिखवा लेते हैं, फिर उस पर जाँच शुरू की जाएगी। जाँच पे जाँच कब तक होती रहेंगी? FIR क्यों नहीं होगी? आखिर क्या क्यों FIR नहीं कर रहे हैं ये लोग? जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद का जो चल रहा है कि ब्राह्मण व्यक्ति को बचाने के लिए यहाँ पूरा ज़िले की टीम, पूरा ज़िले का प्रशासन, यहाँ का प्रशासन पूरा हावी है, जिसमें पत्रकार साथी भी यहाँ भी उनका सहयोग भी कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ अन्य अत्याचार होता है उसमें भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव नीरज छंसोरिया जी थे गवाह के तौर पर। फिर भी कह रहे हैं कि फुटेज लाइए। फुटेज के लिए क्या मैं कैमरा अलग से लेके चलूँ क्या? जब डॉक्टर मनीष शर्मा मेरे साथी से कैमरा छीन लेता है, क्या ये डॉक्टर का सही काम था? ये डॉक्टर का फर्ज है? ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी करते हैं। जो डॉक्टर के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, ये इसीलिए चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लंबे समय से यहाँ पर पदस्थ है, और इसमें मिश्रा जी भी मौजूद हैं। क्योंकि इनकी गुंडागर्दी क्यों चल रही है? कि बताते हैं कि हमारे मंत्रियों से, वो अन्य लोगों से संबंध है, इसीलिए वो जमे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कैलारस हॉस्पिटल को लीज पर दे दिया है क्या मिश्रा जी को, कि जो वही बने रहेंगे? यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी मरीज को देखने के लिए नहीं आते हैं। चाहे मरीज की जान चली जाए, डिलीवरी के समय जो समस्याएं आती है महिलाओं को, उनको रेफ़र कर दिया जाता है, उनको भी नहीं देखते हैं। तो इन अव्यवस्थाओं को लेकर के जो भीम आर्मी के लोगों ने मुझे बुलाया, उसके पर्दाफाश करने के लिए मैं और हमारे लोग टीम गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी आज दिनांक पर FIR नहीं की गई है। और हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और SP महोदय से और CID क्राइम ब्रांच की सभी टीमों से यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी FIR नहीं होगी, मनीष शर्मा पर एक बार FIR दर्ज नहीं होगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 8 दिन के अंदर FIR दर्ज नहीं की जाती है तो मुरैना पुलिस अधीक्षक महोदय के जो SP ऑफिस का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वो नेवान सिंह अरगल, जिनके साथ डॉक्टर मनीष शर्मा द्वारा अभद्रता की गई थी। अब सोचिए और समझिए कि यहाँ पर एक पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है, उसकी FIR तक थाने में नहीं ली जाती, उसकी सुनवाई नहीं की जाती, SP तक। तो समझिए और सोचिए कि एक आम आदमी किस तरह इस सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाता है, किस तरह से वो कानून के हथकंडों में का शिकार बनकर रह जाता है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील, कैमरामैन विकास के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़ और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।